तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोलरता व मोल अंश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, बहुत सरल है, बस सोल्व करना है हमको। क्या तरीका बताया आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करने का? सीधा सा तरीका है, क्या क्या दे रखा है उसे लिख लीजिए, क्या ज्ञात करना है, उनके बीच में कोई कोई संबंध वाला सूत्र होना चाहिए और सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आ रहा है फर्स्ट वाला, उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा उसने? उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH। 5 ग्राम NaOH मतलब ग्राम क्या होता है? भार। तो NaOH का क्या दे रखा उसने? भार। कितना दे रखा? 5 ग्राम। 450 ml जल में घुला हुआ है, मतलब क्या दे रखा है? जल का आयतन कितना दे रखा है? 450 ml। ठीक है, अब उसके बाद में उसने बोला है कि क्या ज्ञात करो? मोलरता। मोलरता कैसे प्रदर्शित करते हैं समझा चुका हूं मैं, कैपिटल M से। ओके, अभी होगा क्या? बहुत सिंपल सा और सीधा सा तरीका है जो आपको बताया। मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र होता है क्या? कैपिटल M बराबर होता है क्या? WB बटा MB इंटू 1000 अपॉन V होगा काय में? ml। ठीक है, अब देखिएगा ये WB क्या है? ये WB है किसका भार? NaOH क्या है? विलेय। तो विलेय का भार तो कितना आ जाएगा? 5 बटा MB। MB क्या होता है? विलेय का अणुभार। तो NaOH का अणुभार कितना होगा? निकाल लीजिए, NaOH का अणुभार। ठीक है, NaOH का अणुभार निकालिए, कितना आएगा? जब निकालेंगे तो सोडियम का होता है कितना? 23। ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है कितना? 1। तो 23 और 16 हो गए 39 और 1 हो गया कितना? 40। तो NaOH का अणुभार आ गया कितना? 40। तो 5 बटा 40 इंटू 1000 बटा में क्या? VmL। तो VmL का मतलब क्या? आयतन लिखना है और काय में लिखना है? ml में। तो कितना दे रखा उसने? 450। विलयन का आयतन होता है, कोई बोले कि जल का आयतन है, पूरे विलयन का थोड़ी। ठीक है भाई, जल के अलावा और क्या है? 5 ग्राम NaOH मिला रखा है। अब मेरी बात सुनो, 5 ग्राम NaOH थोड़ा सा आपने मिला दिया, उससे क्या आयतन में कोई परिवर्तन होना है क्या विलयन के? नहीं, बहुत न के बराबर परिवर्तन होगा, इसलिए इसी को आप विलयन का आयतन ही मान सकते हो। अब देखिए, करना कुछ नहीं, क्या कर दीजिए? सोल्व कर लीजिए। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, कितना हुआ? 5 9 45, 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा? 10 बटा 36। और काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 बटा 18। और मोलरता का मात्रक दो तरीके से लिख सकते हो। मोलरता के मात्रक को या तो लिखो कैपिटल M, या क्या लिख सकते हो आप? मोल प्रति लीटर। दोनों में से कुछ भी आप मोलरता के लिए मात्रक यूज कर सकते हो। कैसे आया? वही मात्रा निकालने का तरीका, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो विलेय के मोलों की संख्या तो काय में है, उसका मात्रक क्या आएगा? मोल। और बटा विलयन का आयतन, आयतन का मात्रक क्या रहेगा? लीटर। तो मोल प्रति लीटर। ओके, क्योंकि आपको बताया, मैंने आपको बताया था इसके मोलरता के बेसिक सूत्र में विलयन का आयतन काय में मानते हैं हम? लीटर में। फिर बाद में बदल के हजार वाला बनाते हैं तो ये बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दिया हुआ है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, मतलब एथेनोइक अम्ल का भार कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल का भार कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। दूसरी बात ये है क्या साहब? तो ये WB है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल को इतने में घोल रखा, बेंजीन में घोल रखा आपने। बेंजीन ज्यादा है, एथेनोइक अम्ल कम है, तो एथेनोइक अम्ल तो क्या हुआ? विलेय। और विलेय के लिए क्या लिखते हैं हम? भार के लिए WB। और बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में, तो 75 ग्राम बेंजीन में मतलब क्या दे रखा है? बेंजीन का भार। तो
बेंजीन क्या होगा, विलायक। ठीक है, इथेनॉइक अम्ल का विलेयता है इसलिए WB, और बेंजीन विलायक इसलिए इसके लिए क्या आएगा, WA। और ये कितना दे रखा है उसने, 75 ग्राम। अभी हमको क्या निकालना है, मोलरता नहीं, यहाँ पर मोलरता होगा। ठीक है, तो मोलरता कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, मोलरता हमको निकालनी है। क्या होता है मोलरता का सूत्र, लगा दीजिए, मोलरता स्मॉल m। क्या होता है सूत्र मोलरता का, स्मॉल m बराबर होता है क्या, जैसा आपको बताया था, WB बटा MB इंटू 1000 बटा WA काय में, ग्राम में। अच्छा, सभी के मान दिए हुए, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली क्या करना, कुछ नहीं करना, क्या रख दीजिए सभी के मान। तो जैसे ही आप सभी के मान रखेंगे क्या होगा, WB की जगह तो आ जाएगा 2.5 बटा MB की जगह आ जाएगा कितना, MB। MB क्या है, विलेय का अणु भार, एथेनॉइक अम्ल का अणु भार। ये अपने को पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नॉर्मल चीज है, एथेनॉइक अम्ल में एथेनॉइक अम्ल के सूत्र हमें पता होने चाहिए, जरूरी नहीं है वो एग्जाम में दे दे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ऐसा एग्जामिनर मानता है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र होता है क्या, CH3COOH। CH3COOH ये होता है क्या, एथेनॉइक अम्ल। ओके, नामकरण कैसे होता है, क्या होता है, सारी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे हम लोग। तो अभी क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन का होता है कितना, 12, 2 कार्बन का होगा कितना, 24। हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 4 हाइड्रोजन कितना होगा, 4 प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, 2 ऑक्सीजन का होगा कितना, 32। तो 24 और 4 कितना हो गया, 28, 28 और 32 कितना होंगे, 60। तो यहाँ पर ये इसका टोटल अणुभार कितना आ गया, 7। ठीक है, अब जैसे ही एक बार हमारा अणुभार आ गया, मतलब क्या आ गया, MB आ गया, इसका क्या रख दीजिए, मान इंटू 1000 बटा यहाँ पर WA कितना था, 75। सभी को सोल्व कर लो तो क्या होगा, दशमलव हटाई, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0। फिर उसके बाद में 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, 0 से 0 भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। फिर उसके अलावा और आप काट सकते हो, 2 से 2 3 6, 2 5 10, 0 की 0। तो कितना आ रहा है, ढंग से देखिए। अच्छा, एक 0 से ये वाली 0 भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या बचा, ऊपर तो बचा 5 और नीचे कितना बचा, 3 या 9। और इसका मात्रक क्या होगा, जैसे मोलरता का मात्रक होता है कैपिटल M, इसका क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल m, या सूत्र से बना है तो क्या होगा, मेन सूत्र क्या होता है, विलेय का मोल संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान काय में, किलोग्राम में। तो इसका मात्रक आप ये भी लिख सकते हो, मोल प्रति किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक या तो स्मॉल m लिखना है या आप ये वाले यूज कीजिए, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए, जो न्यूमेरिकल्स हमारे चल रहे हैं, मोलरता और मोलर्स के बारे में, उसके ऊपर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए, मतलब कुछ नहीं दिया फिक्स कितना है, खाली दे दिया कि C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले विलयन का कुल द्रव्यमान मान लेंगे, क्योंकि उसने फिक्स नहीं कर रखा। तो जब फिक्स नहीं कर रखा हो तो हमेशा आपको क्या करना है, परसेंटेज देने पर कुल द्रव्यमान क्या कर लो, मान लो। माना कुल द्रव्यमान कितना मान लेंगे आप, 100 ग्राम। कुल द्रव्यमान मान लिया 100 ग्राम। अगर कुल द्रव्यमान आपने 100 ग्राम मान लिया तो C2H6O2 कितना है, 20% है। तो C2H6O2 जो आपका एथिलीन ग्लाइकोल होगा, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 20% है तो कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम। अब ये 20 ग्राम हो गया, तो टोटल विलयन था 100 ग्राम, उसमें से 20 ग्राम है। इट मींस जल का द्रव्यमान कितना होगा, जल का द्रव्यमान हो जाएगा कितना, 100 में से 20 गया तो कितना हो गया, 80 ग्राम। ठीक है ना। विलयन के अंदर क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के अलावा क्या बचा, बाकी बचा हो जल।
तो ये जल का द्रव्यमान हो गया कितना 80 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है इसका मोल अंश। तो मोल अंश कैसे निकालेंगे? मोल अंश निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए कि इसके मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ढंग से देखिएगा। मोलों की संख्या आपको पता है विलेय के लिए क्या लिखेंगे हम, B। तो NB, N क्या होता है नंबर मतलब संख्या, तो B के मोलों की संख्या। और B कौन, विलेय, विलेय मतलब कौन C2H6O2। तो इसके मोलों की संख्या कैसे आएगी, इसका दिया गया द्रव्यमान कितना 20 बटा अणुभार। तो C2H6O2 का अणुभार कितना होगा, देखिए निकाल लीजिए इसका अणुभार कितना आना चाहिए। यदि मैं बात करूं इसके अणुभार की तो 12 गुना कितना 24 प्लस एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन कितना होगा 6, एक ऑक्सीजन होता है कितना 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 32 कितना हो जाएगा, ये 30 और 32 हो जाएगा कितना 62। तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 से कट जाएगा तो कितना आ गया 10 बटा 31। ओके, ये आ गया कौन आपके NB। अब बात करूं Na, तो A क्या होता है, ए आपको पता है क्या होता है विलायक। तो ए होता है आपका विलायक। तो विलायक के लिए कौन है विलायक, जल, इसको इसमें मिला रखा है, ये विलेय है और ये विलायक है। तो विलायक है जल, तो जल का द्रव्यमान कितना 80 बटा जल का अणुभार कितना होगा, तो जल का अणुभार जल क्या होता है H2O। तो H2O का अणुभार निकालिए, एक हाइड्रोजन होता है, एक, तो दो हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो 80 बटा 18, तो 2 से काटो तो कितना होगा 40 बटा 9। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, हमें यदि यहाँ पर क्या निकालें इनका मोल अंश। हमें किसका मोल अंश निकालना है C2H6O2 का, मतलब C2H6O2 का मोल अंश कैसे निकलेगा, देखिएगा। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, मोल अंश का सूत्र होता है क्या, x से प्रदर्शित करते हैं मोल अंश को, ध्यान रखिएगा। विलेय है तो विलेय के लिए भी, तो इसका मोल अंश क्या होगा xb। क्या होता है सूत्र, मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, मतलब B के मोलों की संख्या कितनी NB बटा कुल मोलों की संख्या कितनी होगी Na प्लस NB। अभी आपको करना कुछ नहीं है, क्या रख दीजिए इन सभी के मान। तो क्या होगा, यहां पर जब हम लोग मान रख लेंगे तो कितना आएगा, NB का मान कितना है 10 बटा 31। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 10 बटा 31 बटा, फिर Na का मान कितना है 40 बटा 9 प्लस NB का मान कितना होगा 10 बटा 31। ठीक है, तो बराबर कितना 10 बटा 31 बटा, यहाँ पर नीचे इन दोनों गुना हो जाएगा कितना 31 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 31 प्लस 10 इंटू 9। ओके, अब देखें यहां से तो क्या होगा, 31 से 31 तो क्या हो गया खत्म, ये 9 बटा में तो कहां जाएगा ऊपर, तो कितना 10 इंटू 9 बटा 40 इंटू 31 प्लस 10 इंटू 9। ओके, अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, कर लीजिए, गुणा करके नीचे का जोड़ते भाग लगा दो तो कितना होगा 10 9 90। ये कितना हो जाएगा 31 का 40 गुणा करोगे 4 एकम 4 4 12 1240 और 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1240 और 90 कितना होगा 1330। तो ये हो जाएगा कितना 90 बटा 1330, तो कितना आ जाएगा 9 बटा 133। ठीक है, और यही क्या रहेगा हमारा आंसर। आप चाहें तो 133 का क्या लगा सकते हैं इसमें भाग। ये क्या आ गया मोल अंश, और मोल अंश का कोई मात्रा नहीं होता है। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला उसने, H2SO4 के 98% W पर W विलयन का घनत्व। अब देखिए 98% W पर W, ये ध्यान समझना है, इसको सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व करना आता है तो आप ऐसा न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। W पर W का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत है।
पर क्योंकि यहाँ पे मोलरता निकालनी है इसलिए हमें द्रव्यमान प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसा सोल्व नहीं करना है। ध्यान रखिएगा मोलरता के सवालों में ऐसा आ जाए W पर W या W पर V या V पर V, कैसे होगा सवाल एक बार में समझ लो, सीधी सी बात है। क्या होगा, आपको क्या करना है, बटा W पर W दे रखा है ना, मतलब बटा में कौन होता है, आपको मैंने बताया था जब द्रव्यमान प्रतिशत वगैरह समझाए थे कि जो बटा में आएगा वो क्या होगा, कुल पूरा आपका W पर W दे रखा मतलब कुल विलियन, ठीक है। तो विलियन, और विलियन में क्योंकि नीचे W मतलब क्या होगा, भार, तो आपको कुल क्या मानना है, भार, मतलब 100 ग्राम क्या मान लोगे आप, भार। अब ऊपर भी क्या है, W, तो उसमें आप ऊपर जो भी विलेय वगैरह जिसका भी दे रखा उसमें परसेंटेज, उसका भी क्या मानोगे आप, भार। यदि उसने आपको W पर भी दे दिया, W पर भी दे दिया तो आप नीचे वाला कुल होता है, तो कुल विलियन का क्या मानोगे आप, भार नहीं मानोगे, आयतन मानोगे। और आयतन कितना मानोगे, भार मानते तो 100 ग्राम, आयतन मानोगे तो क्या मानोगे, 100 ml। और फिर ऊपर वाले का क्या आएगा, उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से भार। फिर अगर V पर भी दे रखा है तो नीचे भी है मतलब वही विलियन का, तो क्या मानोगे आप, आयतन 100 ml, और जिसका भी आप उसमें दे रखा है कितना परसेंटेज भी, उसका भी क्या आएगा, आयतन। ये ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर उसने हमको दिया है क्या, 98% W पर W दे रखा, तो नीचे W दे रखा है मतलब कुल विलियन का क्या मानना है हमको, भार, तो माना कुल विलियन का भार कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ओके, तो कुल विलियन का भार यहां पर हो गया कितना, 100 ग्राम। जब भी कुल विलियन का भार 100 ग्राम हो गया तो उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, किसका दिया उसने, H2SO4 का, तो H2SO4 का, और ऊपर भी क्या है W, तो इसका भी क्या मानेंगे हम, भार। तो H2SO4 का भार कितना होगा, H2SO4 का भार हो जाएगा 98%, तो कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। ठीक है, दोनों का भार आ गया। विलियन का क्या दे रखा उसने हमको, घनत्व, विलियन का घनत्व दे रखा है, तो विलियन का घनत्व कितना दे रखा, 1.1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा उसने हमसे, मोलरता निकालते हैं। अब देखिएगा आपको क्या सिखा रखा है, कोई भी न्यूमेरिकल करना हो सबसे पहले क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो ये सब कुछ दिया गया है और ये ज्ञात करना है। अब इसके बीच में क्या पता होना चाहिए हमको, सूत्र, कि सूत्र क्या होता है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटा विलियन का आयतन का में लीटर में। तो हमारे पास विलेय का भार है, ठीक है। विलेय कौन है, H2SO4 का विलेय ना, तो H2SO4 विलेय है। तो H2SO4 का भार तो है, इसका अणुभार में तो क्या निकाल लो, इसका अणुभार। अच्छा, H2SO4 का अणुभार कितना होगा, एक हाइड्रोजन का होता है, दो हाइड्रोजन हो जाएगा 2, एक सल्फर का होता है कितना 16, एक ऑक्सीजन का होता है, सॉरी एक सल्फर का कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो चार ऑक्सीजन का कितना होगा 64, है ना। तो कितना हो जाएगा 64 और 32 और 2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 98 ग्राम। ये क्या आ गया साहब, H2SO4 का अणुभार। तो भार आ गया, अणुभार आ गया। एक और क्या चाहिए हमको, मोलरता के सूत्र के लिए विलियन का आयतन। तो आयतन कैसे निकालें, उसने तो घनत्व दे रखा और हमको आयतन चाहिए, तो घनत्व से आयतन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहां से आपका आयतन बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो यहां से निकाल लीजिए आयतन, तो आपका विलियन का आयतन आ जाएगा क्या, विलियन का आयतन हो जाएगा क्या, का आयतन बराबर होगा क्या, द्रव्यमान बटा घनत्व, ठीक है। ओके, अब देखिएगा तो विलियन का आयतन कैसे निकलेगा, द्रव्यमान रखो, द्रव्यमान बोलो विलियन का। अरे भैया विलियन का घनत्व निकाल रहे हो तो विलियन का ही द्रव्यमान लिखना है और विलियन का ही घनत्व लिखना है ना। पता चले कि लाड़ा किसका नाड़ी किसकी, ऐसा काम नहीं करना, ध्यान रखिएगा। विलियन का आयतन निकाल रहे हो तो यहाँ पे विलियन का ही द्रव्यमान रखिए और विलियन का ही घनत्व रखिए। तो विलियन का द्रव्यमान कितना है 100, ठीक है, और विलियन का घनत्व, तो विलियन का घनत्व कितना है 1.1, 1.1 रख दिया, यहां से पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 बटा 11, ठीक है। ये क्या आ गया साहब, विलियन का सॉरी घनत्व नहीं आयतन का आयतन निकाल करके अपन है ना, विलियन का द्रव्यमान तो रख दिया अपन ने 100 और घनत्व रख दिया कितना 1.1 और आयतन आ गया। ये आयतन काय में आएगा, घनत्व काय में दे रखा था ग्राम प्रति ml में,
तो ये आयतन काय में आ गया आपका ml में। अब सब कुछ आ गया है आपके पास, विलेय का भार है, विलेय का अणुभार है, विलेय का विलयन का आयतन है, सब कुछ है। डायरेक्टली क्या रख दो आप सूत्र में, मान। क्या होता है सूत्र मोलरता का, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर मिटा के करते हैं अपन। देखिएगा मोलरता क्या होगी, आपको पता है सूत्र Wb बटा Mb इंटू 1000 बटा Vml। Wb क्या आपके विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना माना अपन ने 98 ग्राम, बटा विलेय का अणुभार ये भी कितना आया 98 ग्राम इंटू 1000 बटा आयतन किसका विलयन का, तो ये विलयन का आयतन अभी निकाला 1000 बटा 11, तो 1000 और बटा 11, ठीक है। अब आपको पता है 98 से तो 98 खत्म, इसके अलावा 1000 और ये बटा में 11 है तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो इंटू 11 बटा में क्या बटा 1000, यहीं पर चाहो तो 1000 से 1000 काट सकते हो, तो 1000 से 1000 खत्म, कितना आ गया 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मोलरता कितनी आ गई 11। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, है ना, या क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह कैपिटल M। ये क्या आ गया अपना आंसर, ओके।